बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम और बड़ी खबर से। टेरर फंडिंग केस में ममनुआ तंजीम JKLF के यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। NIA ने कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर को सजाए मौत देने की अदालत से गुजारिश की थी। जांच एजेंसी ने यासीन मलिक को कश्मीरी पंडितों की मुल्क बदरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। यासीन मलिक पर UAPA के तहत लगे इल्जामात भी साबित हो चुके हैं। यासीन मलिक ने अदालत से कहा था कि वो रहम की भीख नहीं मांगेंगे। यासीन मलिक की अयानत के लिए अदालत की तरफ से मुकर्रर करदा रफीक अदालत ने कम से कम सजा देने की सिफारिश की थी, जो बज़ाहिर कबूल की गई है। याद रहे कि दिल्ली की खुसूसी अदालत ने 19 मई को यासीन मलिक को कसूरवार करार दिया था। मलिक ने 10 मई को अदालत को बताया था कि वो उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामात को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। वो दहशतगर्दी के लिए फंड इकट्ठा करने और दहशतगर्द तंजीम का रुकन होने के कसूरवार पाए गए। यासीन मलिक मुजरिमाना साजिश और मुल्क से गद्दारी के भी कसूरवार पाए गए हैं। यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। अभी सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है, अभी जज साहब ने प्रोनाउंस किया है। 2 लाइफ सेंटेंसिंग है और 10 ईयर्स की 5 पनिशमेंट है इनकी। जुर्माने को लेकर जुर्माना 10 लाख रुपए है, 10,000 है, अलग अलग है, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। कई सारे सेक्शन है, डिटेल में ऑर्डर मिल जाएगा तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अगर जुर्माना नहीं देंगे तो उसके डिफॉल्ट में पनिशमेंट है। चूंकि इनकी लाइफ है तो लाइफ ऐसी चलती रहेगी, तो सारी सजाएं कंकरेंट है, एक साथ चलेंगे। आगे किस तरह से फर्दर क्या? अब ये जेल जाएंगे सजा। As per the direction of the Honorable Court, I met Yasin Malik in jail twice before the sentencing, and after the sentencing I met him once. And as he was planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial, but he has already made up his mind. So in view of that, whatever the best legal consequences, or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things we were told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC 5-year fine, 5 year 5,000 fine. 15 UAPA punishment under 16 UAPA 10 years 10,000 fine. 17 UAPA life 10 lakh fine. 18 UAPA 10 years 10,000 fine. 38 UAPA 5 years 5,000 fine. 39 UAPA 5 year 5,000 fine. Section 20 UAPA 10 year 10,000 fine. Argument on order of sentence basically. Argument was advanced by the NIA. Then basically a chance was given to Yasin Malik. The court has permitted him to basically say, and Yasin Malik has already pleaded before the court that he has said that मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप जो भी सेंटेंस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। एंड बट ये सेड कि आई हैव बीन अ नॉन वायलेंस लीडर, पॉलिटिकल लीडर in the country, and I have never basically raised this thing to divide the country for any reason. And I have been worked with 7 Prime Minister of India, and lastly basically when Atal Bihari Vajpayee was there, so I have been even given the passport. तो उन्होंने ये कहा था, फिर उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया था। उन्होंने ये भी बोला था कि कोर्ट जो है ये सब चीज़ों का ध्यान रखेगी वाइल गिविंग दिस बात है बेसिकली मिटिगेटिंग फैक्टर्स विच कोर्ट हैज़ टू टेक केयर। सो बेसिकली ऑन ईच सेक्शंस 10,000 हुआ है, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। What will be the further proceedings, you know? Because he has pleaded guilty, so there will not much thing. I mean, that we will see. High Court also. We'll see.